ओ, ओ, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो स्वाध्याय की जो चर्चा हमारी चल रही है, नवरात्रि से पूर्व आज हमारी जैसे अंतिम कक्षा है, तो उसके बाद फिर हम सभी नवरात्रि में भी साथ-साथ इसका अभ्यास करेंगे और इसी कक्षा को इसी प्रकार हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारा जो स्वाध्याय का जो विषय है, गायत्री का सूर्योपास्थान के विषय में जो चर्चा चल रही थी हमारी, तो उसी को ही हम क्रमशः आगे लेकर के चलते हैं। तो कल के स्वाध्याय में अंत में आया था कि बृहदारण्यक उपनिषद में आया था कि जैसे अग्नि जब प्रज्वलित होती है, तो वहां से जो अग्नि से जो चिंगारियां जो निकलती हैं, तो उसी प्रकार की चिंगारी जो है आत्मा रूपी अग्नि से निकलती है प्राणों की। तो आत्मा जो है वो है निरंतर प्राणों की वर्षा करती रहती है। तो हमें जो है हम उस आत्मा को समझने के लिए जो हमारे सामने जो प्रत्यक्ष रूप जो विद्यमान जो है, जो कि सूर्य के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। तो अगर सूर्य को अगर हम धरती की आत्मा माने, तो इससे जो प्राण जो धरती को जो मिलते हैं, उसी प्राण शक्ति को, उसी की ही साधना हम सभी कर रहे हैं और उसी को ही हम प्राणाकर्षण से अधिक धारण करके हम अपनी साधना में उपयोग करते हैं और अन्य क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। अब फिर आगे आता है इसमें एक श्लोक जो है ये पहले भी आ चुका है, तो यही जो फिर से आया है अभी यही यजुर्वेद का जो है, यजुर्वेद के जो 40वें अध्याय का, और ये है आपका 8वां श्लोक जो है। तो इसमें आता है कि आपका यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम। तो जो सूर्यमंडल में जो पुरुष है वही मैं हूँ। तो यह देखिए, यह श्लोक जो है ये, इसमें हम कितनी गहराई में जाएँ हम, तो इसके माध्यम से हम हमारे भीतर की जो अज्ञान की जो ग्रंथियाँ हैं वो कितनी अधिक खुल सकती हैं। जब हम इसका प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप में अपने जीवन में करने लगेंगे, तो हम देखते हैं कि जो वह आदित्य पुरुष है, यानी कि जो सूर्य है वही मैं हूँ। तो वही चीज़ है कि उनमें जो मुख्य रूप से जो कॉमन जो है वह हमारी आत्मा है। आत्म रूप में हम दोनों एक हैं। तो उससे जो है एक जो डर का भाव भी हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। उससे जो है एक मित्र का भाव या एक किसी भी हम अपने संबंधी के रूप में हम उसे अपने जीवन में लेके चल सकते हैं कि यह हमारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। तो इसके रूप में जब हम उसे लेके चलेंगे, तो हम अ, हम जो है उसके अंदर जो चल रहे जो उसके अंदर जो भीतर जितना भी ज्ञान है उसका, उस ज्ञान को हम अधिक से अधिक समझने लगेंगे और अपने भीतर उतारने लगेंगे। तो आज के वैज्ञानिक जो है वो उनके जो है उसी पर ही अधिक शोध कर रहे हैं, परंतु वे जो है स्थूल पक्ष पर अधिक शोध कर रहे हैं। और हम जो है जो आध्यात्मवेत्ता जो होते हैं, तो वो जो है इसके सूक्ष्म पक्ष और कारण पक्ष के विज्ञान को भी जान करके उस ज्ञान को और अधिक जानते हैं और उस ज्ञान की और अधिक गहराई में हम प्रवेश करते हैं। तो फिर जैसे कि एक श्लोक और आता है कि सूर्यो आत्मा जगतस्यचु। तो इस जो समस्त विश्व की जो आत्मा है वह सूर्य ही है। जो भी दृश्य जगत, अदृश्य जगत जो हमें दिखाई देता है, तो इस सब की आत्मा सूर्य है। इसमें कहीं न कहीं जो जो हलचल जो उत्पन्न होती है और जिस भी रूप में हम उसे देख पा रहे हैं, स्पंदन के रूप में, हलचल के रूप में, बहाव के रूप में, उसके पीछे का जो मुख्य कारण जो है वह सूर्य की प्राण शक्ति ही उसके भीतर कार्य कर रही है। तो इसमें जो है जैसे कि अग्नि की चिंगारी जो होती है हमारी, तो जो है वो अग्नि से उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार जो है सूर्य से जो ये जो प्राण जो निकल रहा है, उसी से ही जो हमारे जो वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं और जो वायु का जो प्रवाह जो होता है, जल की शीतलता जो होती है, धरती की जो धारण शक्ति जो होती है, वह सारे के सारे जो हैं उसी के ही गुण हैं, उसी के ही स्वरूप हैं। इसलिए जो है यहाँ पर यह बात और कही जाती है कि यहाँ पर जो है सबकी आत्मा फिर सूर्य ही है। तो इसलिए जितने भी हम सब चीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आत्मा शब्द का बार-बार उपयोग हुआ है कि जो है सभी की जो आत्मा जो है वो सूर्य है। और जो सविता देवता को हम आत्मा के रूप में मानते हैं, तो सूर्य उसका जो है एक स्थूल रूप है।
परंतु अब देखिए इसमें जो है एक गहराई और हम समझें इसको कि जो हम सूर्य को आत्मा के रूप में भी कहा गया है और इसको स्थूल भी कह रहे हैं। तो आत्मा के रूप में इसलिए कहा गया क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं होता। परंतु जब हम जो है आत्मा के गुणों का मनन चिंतन करते हैं, तो गुणों के मनन चिंतन में जो सूर्य का जो स्वरूप है, वो इतना सटीक बैठता है कि उसके अंदर जो है जैसे-जैसे गुणों का हम चिंतन करते हैं, तो अब उसको समझने के लिए अधिकतर लोग ये कहते हैं कि इसका हमें कुछ प्रमाण तो दीजिए आप कि कैसा स्वरूप होगा। तो हम जो है किसी को आप देखिए जो अनुभूति जो होती है वो सबकी अलग-अलग होती है। फल का स्वाद जो है उसको चखे बगैर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। तो ये नहीं बता सकता कि इस फल का स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है। खट्टा भी है तो कितने प्रकार का खट्टा है, खट्टे में भी बहुत तरह होते हैं, मीठे में भी कई प्रकार के मीठे होते हैं। तो उसका जो कितना मीठा है, किस रूप में है, तो वह तो अनुभूति जो है उसको चख लेने के बाद ही हमें मिलेगी। परंतु एक उदाहरण देने के लिए, एक समझने के लिए हमें एक रेफ़रेंस की आवश्यकता होती है कि यह आत्मा जो है कुछ-कुछ उसके जैसी है। किसके जैसी है? सूर्य के जैसी है। जैसे कि इसका हम देखते हैं कि जो हम आत्मा के जो अनेकों गुण हैं, तो उनमें जैसे किसी भी कुछ गुणों का हम मनन चिंतन करते हैं, तो हम देखते हैं कि आत्मा के भीतर जो है एक दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश विद्यमान है। तो वो जो दिव्य तेज जो है, वह सूर्य में भी विद्यमान है। हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में अपना विराट रूप जब दिखाया था, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय जो है, जो लोग देखने वाले जो थे, तो उनकी आँखें चुंधिया गई थी। वो देख नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार का इस तरह का आप समझिए कि उ उनको देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी वो। तो जब जब वो जो है यह गुण जो आप देखिए सूर्य में भी है। आप जो दोपहर का सूर्य जो लोग देखते हैं, तो उ उनको जो है यह चीज़ आती है दिक्कत कि वो है उसे अच्छे से नहीं देख पाते या कुछ कुछ क्षण के लिए देख पाते हैं। परंतु जब उसको जो है एक दिव्य तेज के रूप में जब वो स्वीकार करते हैं, वे देखते हैं, उसको आत्म रूप में जब देखने लगते हैं, तो आत्म रूप में देखना जो है वह बिल्कुल ही सहज हो जाता है। तो फिर हम उसके उस समय जो है हम उसकी आत्मा के रूप में जो है हम सूर्य को जब हम देखते हैं, तो उसके भीतर की जो शीतलता है और उसके भीतर जो जो एक जो दिव्यता है, वह हमें दिखाई देने लगती है। तो वह जब दिखाई देने लगती है, तो इस जो तेज का जो इसकी गर्मी का जो इसके ताप का जो प्रभाव है, वह जो है लगभग-लगभग समाप्त हो जाता है क्योंकि हम इसको स्थूल भाव में ना देख कर के आत्मा के उस भाव में देख रहे हैं, जिस भाव में जो है यह हमें अपने जैसा ही प्रतीत होने लगता है। तो इस रूप में हम देखें कि जो दिव्य तेज के रूप में हम इसको सूर्य को देखते हैं, जो आत्मा का भी एक स्वरूप है। फिर एक एक स्वरूप आता है कि आत्मा सर्वव्यापी है। अब सूर्य को हम देखते हैं कि जो सूर्य जो सर्वव्यापी कैसे है, उसके भी गुरुदेव ने आगे बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। परंतु हम ध्यान में कैसे उपयोग करें इसका कि सूर्य ही सर्वव्यापी है। तो हम जब सूर्य को देख रहे हैं और जब हमारी आँखें भी बंद हैं, तो आँखें बंद की स्थिति में आप ये देखते हैं कि जो प्राण जो ऊर्जा जो है, वो आपके भीतर से हर तरफ से जो है हमारे भीतर अंदर आ रही है। हमारे सिर से भी अंदर आ रही है, हमारे शरीर के कोने-कोने से, रोम-रोम से वह प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। तो इसका मतलब है कि उसका जो सर्वव्यापी वाला स्वरूप है, आत्म स्वरूप जो है उसका, तो वह उसके अंदर विद्यमान है। अगर आत्म स्वरूप सूर्य नहीं होता, तो वह जो है हर दिशा से, हर तरफ से हमें महसूस होता कि सूर्य जो है हर पल, हर क्षण, हर दिशा में मौजूद है। तो जब हम इस भाव में भी हम सूर्य को देखते हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है कि उसका जो तेज है, अगर हम एक दिशा में हम उसको एक छोटा-सा ऑब्जेक्ट मान के देखेंगे कि तो उस दिशा में उसका तेज हमें जो है हो सकता है कि हमें प्रभावित करे, जिनका जो शरीर उसके अनुकूल नहीं है, तो उन्हें जो है शुरुआत में ये दिक्कत आ सकती है। परंतु जब हम उसको सर्वव्यापी रूप में देखने लगते हैं उसको, तो सर्वव्यापी रूप में हम जब वो भाव ऐसा करते हैं कि आँखें खोल के करें, आँखें बंद करके करें, कि जो है सूर्य की किरणें चारों तरफ से मेरे भीतर आ रही है। यहाँ भी वही सूर्य, यहाँ भी वो है, यहाँ भी वो है, हर जगह एक ही तत्व विद्यमान है। तो जिसको जो है आप उसको सविता देवता समझें, उसको सूर्य भगवान कहें, नाम आप जो चाहे दे सकते हैं। परंतु उसकी सर्वव्यापकता का जो स्वरूप है, जो हमने अनुभूति के माध्यम से अपने भीतर धारण कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। तो इससे जो है एक हमारी जो है ज्ञान पक्ष की जो है वृद्धि होती है और इससे जो अनुभूति जो हम आत्मा के संबंध में जो करते आए हैं, वो जो है सूर्य को देख कर के करना, वह हमारे लिए एक सरल हो जाता है। तो फिर जैसे इसमें अब आगे आता है कि जो सूर्य से जो आने वाली जो प्राण शक्ति जो है, तो उसके द्वारा जो है जो पृथ्वी पर जो जीवन का जो आविर्भाव है, उसी से ही हुआ है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश के अंदर जो है एक तो विद्युत होती है, एक उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है और एक होती है गति। तो ये जो तीनों जो रूप जो हैं, ये जो तीनों स्वरूप में जो हमें जो सूर्य जो हमें दिखाई देता है हमें, तो अब ये आता है कि प्राण के भी ये तीनों गुण हैं। प्राण के भीतर भी ये तीनों जो गुण हैं ये विद्यमान हैं।
तो हम इसे जो है स्थूल सूक्ष्म कारण समझें इसे, हम इसे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति समझें या अन्य जो है कोई भी नाम हम दें इसे, तो ये वास्तव में जो है समग्र रूप से आत्मा को समझने का, ब्रह्म को समझने का एक स्थूल रूप में भी हमारे पास माध्यम उपलब्ध है, और इसे जो है सूक्ष्म और कारण रूप में भी हम इसे गहराई से समझते जाते हैं। तो अब इसका देखिए जो जो वैज्ञानिक जो हैं वो लोग ये कहते हैं कि स्थूल जो सविता देवता का जो स्थूल पक्ष जो सूर्य जो है, तो उसके भीतर जो है वो ये कहते हैं कि इसके भीतर जो है मूलतः 2 ही प्रकार के जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हीलियम। तो जो हाइड्रोजन जब जलता है, तो हाइड्रोजन जब जलता है तो उसी के माध्यम से ही जो है उसके अंदर जो हीलियम बनता है, और उसी से ही जो है ताप और प्रकाश जो है वह उत्पन्न होता है। और अगर अगर ये मानिए कि अगर ये क्रिया इसमें नहीं हो रही होती, अगर जो है जो क्रिया सूर्य के भीतर होती है, जिसे हम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली जो क्रिया अगर सूर्य में नहीं हो रही होती, तो यह हमें दिखाई भी नहीं देता। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं हम? इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे धरती पर जब सूर्य भी नहीं है या अन्य कुछ भी नहीं है, तो भी हमारे आस-पास जो है एटम के छोटे-छोटे कण मौजूद हैं। जैसे कि जो है जितने भी तरह के जो पदार्थ हैं पृथ्वी पर हैं, या हम जो है जल को भी एक पदार्थ मानते हैं, वायु को भी एक पदार्थ मानते हैं। तो उस पदार्थ का एक छोटा-सा अणु, छोटे से अणु को आप लीजिए, उस अणु के अंदर इतनी शक्ति है, गुरुदेव बताते हैं कि अगर वह अणु अपने पूर्ण क्षमता के साथ में फट जाए, एक छोटा-सा अणु है जो आपको आँखों से दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इतना छोटा अणु अगर वो अपनी पूर्ण क्षमता फट जाए, तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो सूर्य को भी समाप्त कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि सूर्य की कितनी शक्ति है, और उतनी अधिक शक्ति या उससे अधिक शक्ति भी हमारे आस-पास मौजूद है। हमारे आस-पास जो है कण-कण में वो शक्ति मौजूद है। तो अब वो ये है कि वो इस अवस्था में मौजूद है कि वो सहज रूप में वो फटने वाला नहीं वो कण। उसको किसी क्रिया के माध्यम से या कुछ उसको एक्साइट करके उसे अगर अगर उसे जो है तोड़ा जा सके, तो वो एक अलग बात है। परंतु वो शक्ति विद्यमान है, परंतु फिर भी हमें जो है उस शक्ति का सूर्य की भाँति आभास नहीं होता। क्योंकि क्योंकि सूर्य के भीतर वो क्रिया हो रही है। जैसी बात अभी आई थी जो गुरुदेव ने हमें बताई कि सूर्य के भीतर अगर हाइड्रोजन से मिल करके हीलियम को बनने की क्रिया अगर नहीं हो रही होती, तो हमें सूर्य दिखाई भी नहीं देता। नहीं तो अदरवाइज़ दूसरा पक्ष ये है कि सूर्य से अधिक शक्तिशाली तत्व, सूर्य से अधिक शक्तिशाली कण अभी भी हम हमारे आस-पास मौजूद हैं। तो सूर्य को अगर हम प्राण मानते हैं, तो उस तरह का तो प्राणों का महासागर हमारे आस-पास वैसे ही मौजूद है। तो हम उसको विज्ञान पक्ष देखें कि हम सभी वास्तव में प्राणों के महासागर में ही रह रहे हैं। अब उन तत्वों का हम अपने जीवन में कितना लाभ अपने भीतर उठाते हैं और उसको कितना समझ पाते हैं, कितना उसका प्रैक्टिकल कर पाते हैं, यह हर एक की जो है अपने-अपने चेतना के स्तर पर जो है वह डिपेंड करता है। तो जब इतनी गहराई से हम चीज़ों को समझने लगते हैं, तो हमें विश्वास होने लगता है कि जो है फिर सूर्य का रहना या न रहना कोई मायने नहीं रखता। अगर हम जो है सूर्य की साधना कर रहे हैं, सावित्री साधना हम कर रहे हैं, तो फिर जो है जो सूक्ष्मविता जो बताते हैं, जो ऋषि-मुनि बताते थे कि वह जो है उसको हर समय अपने आस-पास ही महसूस करते थे, और सूर्य की अनुपस्थिति में भी उस प्राण तत्व को खींच पाते थे वे। तो जब उसकी अनुपस्थिति में वो प्राण को खींच रहे हैं, चाहे उसका माध्यम सूर्य बन रहा है, या हमने अपनी चेतना को इतना परिष्कृत कर लिया कि सोचने मात्र से ही वह चीज़ घटित होने लगती है। जैसे आज की जो स्वाध्याय की जो एक कक्षा जो थी, उसमें भी बाबूजी ने यही बताया था कि जब चेतना का परिष्कार हमारा इस स्तर तक हो जाता है कि सोचने मात्र से ही वह चीज़ घटित होने लगती है, आपके जीवन में वह चीज़ आने लगती है, जिस चीज़ की कमी है, वह सोचने मात्र से ही आपके जीवन में पूर्ण होने लगती है। तो हम जो है किसके पीछे हम भाग रहे हैं? हम संसार के किन पदार्थों के पीछे हम भाग रहे हैं? हमें लगता है कि हम जब एक अच्छी जॉब कर लेंगे, या हम घर परिवार को व्यवस्थित कर लेंगे, तो हम इस साधना करेंगे, या तो हम इसमें और समय निकालेंगे हम। तो ये सब चीज़ें जो हैं वास्तव में अपने आप को भ्रम में डालने की स्थिति है। जब चेतना के परिष्कार मात्र से ही वो सब कुछ पाया जा सकता है, जो हम आज के समय में उम्मीद करते हैं कि हम भौतिक तत्वों के साथ में रह करके, उसे पा करके, धन अधिक कमा करके कर लेंगे। तो वो सब चीज़ें तो केवल और केवल चेतना के परिष्कार मात्र से ही पाई जा सकती हैं। तो हमें अवश्य ही इस पर विचार करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि जब इतनी बड़ी चीज़, जब गुरुदेव कहते हैं कि ये सब चीज़ आप इसके माध्यम से आप पा सकते हैं, और सभी ने पाया भी है। आदरणीय बाबूजी हमारे सामने एक एक एक्सपर्ट, और एक एक जो है उन्होंने अपने जीवन में वो चीज़ अपनाई, वो हमारे सामने करके दिखा भी रहे हैं हमें। तो और हमें किस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है? और तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण तभी मिलेगा जब हम उसकी अनुभूति करेंगे, और अनुभूति के लिए हमें अपना जो है पूरा समय भी और हर तरह से हमें उसका अभ्यास करना है। आप अपनी चेतना को परिष्कृत करते जाना है, स्वाध्याय, मनन, चिंतन और प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो अब जैसे कि इसमें फिर आगे आता है कि
सौरमंडल देखिए, फिर जो आगे आता है कि जो सौरमंडल में जो 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 भाग जो है हमें सूर्य का उतना भाग दिखाई देता है जहाँ पर वो क्रिया हो रही है। और वैसे क्या होता है कि वैसे सौरमंडल में जो समग्र भाग में चेतना जो है वो विद्यमान है। चेतना तो सृष्टि के कण-कण में है, क्योंकि ईश्वर कण-कण में है तो उसकी दिव्य चेतना भी उसके कण-कण में छाई हुई है। तो अब फिर जैसे कि सूर्य को जब सूर्य के बारे में फिर एक बात और आती है कि जो है सूर्य जो है यह सर्वव्यापी है और सर्वार्थ आयामी है। ये 2 लाइन देखिए हमारा जीवन बदल सकते हैं हमारा। सर्वव्यापी पक्ष का जो है अनेकों अर्थ से समझ सकते हैं हम। अभी जैसे कि जितना अर्थ अभी हमने मनन चिंतन से समझा, जितना हमने समझा अभी कि सर्वव्यापी को हम कैसे समझे हम, तो आपका भी जो है सर्वव्यापी को समझने का अपना-अपना पक्ष हो सकता है। आपकी भी अपना-अपना जो है ज्ञान पक्ष हो सकता है कि हम सूर्य को सर्वव्यापी समझने का जो हम जैसे कि अलग-अलग हज़ारों किरणों से अपने भीतर उसकी प्राण को आता हुआ महसूस करते हैं, तो हम इस तरह इसको समझ पा रहे हैं। या अन्य भी और भी बहुत से माध्यम है कि हम सूर्य को सर्वव्यापी माने हम। फिर दूसरा है कि सर्वात्रयामी। सर्वात्रयामी का मतलब कि जो सभी आयामों में विद्यमान है, सभी आयामों में है। यानी कि आज के समय में अगर हमारे जो है 7 आयाम अगर हम मानते हैं, तो उन सातों आयामों में भू, भुवा, स्वाहा, महा, जना, तपा, सत्यम, ये 7 लोक जो हैं, 7 लोकों के बारे में वास्तव में यही 7 आयाम हैं। और जो है इसके बाद जो है अगर हम जो है अन्य शब्दों में अगर हम समझें, तो हम जो है इसको स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 आयाम तो ये हो गए हमारे। और इसके बाद जो है जैसे हमारा जो है अपना अपना जो है मन, बुद्धि और जो हमारा जो आत्मा, परमात्मा, तो इस क्षेत्र में भी जो जो आवागमन, प्राणों का आवागमन जो होता है, ये अन्य आयामों में भी आवागमन इस प्रकार होता है हमारा। तो एक जो है एक जो प्राण जो हमारा जो कार्य करता है, वो मन के क्षेत्र पे कार्य करता है। तो ये आपका जो है चौथा आयाम हो गया। फिर आपका जो है हमारा जो है जो प्राण जो है वो भावनाओं के क्षेत्र में जो कार्य करता है, तो वह आपका 5वाँ आयाम हो गया आपका। तो इस तरह जो है आत्मा परमात्मा के क्षेत्र में भी हमारे जो है प्राण शक्तियाँ अलग-अलग तरह से कार्य कर रही हैं। तो ये सब बताते हैं कि ये जो सातों आयाम में जो प्राण शक्ति जो सूर्य की जो विद्यमान है, तो इन सातों आयामों से हम किसी भी आयाम में जा कर के सूर्य से वो प्राण खींच सकते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है। हमें जिस भी चक्र का हमें परिष्कार करना है, जो भी कमी हमारे भीतर है, जो पंच कोशों में से किस कोश को अधिक परिष्कृत करना है, तो उस क्षेत्र में जाकर के हम सूर्य का जो आयाम सूर्य जो है जो कि हमारा जो सर्वव्यापी है और सर्वत्र आयामी है, हर आयाम में उसकी चेतना विद्यमान है। तो चेतना के उस आयाम को उस क्षेत्र में जाकर के हम अपने भीतर धारण करके और उसका जो है साधना के क्षेत्र में अपना लाभ ले सकते हैं। तो देखिए और इसमें जो है इसमें और भी बहुत से शब्द आते हैं इसमें, तो हमें जो शब्दों की गहराइयों में जाना है। उस शब्द पे हम देखें कि गुरुदेव जो बताना चाहते हैं, वो उन शब्दों का प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे किया जाए। और हर समय हम जो जितना भी समय हमारे पास है, तो उसमें हम उसका प्रैक्टिकल हम एक-एक शब्द को हम गहराई से अपने जीवन में उतारें, उसे समझें, तो हम ज्ञान पक्ष को बढ़ा कर के ही उसका प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाएँगे। अगर हम सिर्फ़ थ्योरी-थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी पढ़ने से भी फिर प्रैक्टिकल में उतनी सफलता नहीं मिलने वाली हमें। अगर हम उस थ्योरी को समझ नहीं रहे तो थ्योरी को पढ़ें, पर उसको समझें भी अवश्य। उसको जो है एक तरह से समझ में नहीं आता, तो उसको 2, 3, 4 तरह से समझें। और आपस में जो सत्संग स्वाध्याय का जो एक जो स्वरूप जो हमारे लिए जो गुरुदेव ने हमें दिया है, तो यह जो है बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत अच्छा माध्यम है। आज देखिए कि जो है स्वाध्याय मनन चिंतन के कितने प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं, तो जिनके माध्यम से हम अपना जो है ज्ञान का स्तर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ज्ञान का स्तर जितना अच्छा होगा, जितना ऊँचे स्तर का होगा, उतना ही आप मानिए कि प्रैक्टिकल करने में भी आपको कम समय लगने वाला है। कम समय में सफलता मिलना निश्चित है और ये आज के समय की आवश्यकता भी है। किसी के पास समय नहीं है, तो समय को कम समय में हर कोई व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ पाना चाहता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम थ्योरी को यानी कि ज्ञान पक्ष को और उसके प्रैक्टिकल पक्ष को दोनों को साथ-साथ लेकर के चलें और अपने जीवन में उतारें। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। अगर किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी बनती है या कोई अनुभव है, तो वे कृपया अवश्य रखें और फिर इसी की जो है इसी प्रकार हम चर्चा जो है आगे भी हम लोग करेंगे और इसको जो है और अधिक समझ करके और उसको फिर प्रैक्टिकली जो है अपना सविता साधना में सावित्री साधना में हम इसे उपयोग करेंगे। जी, धन्यवाद सभी को। कोई भी प्रश्नोत्तरी बनती है या अपना अनुभव बनता है, तो कृपया अवश्य रखें। तो भैया प्रणाम। जी, प्रणाम दीदी। भैया आप अभी ये बताएं कि जैसे म, मैंने संसार की आत्मा सूर्य को समझे तो वहां से प्राण निकलता है, तो वो प्राण जो निकलता है तो उसे हम धारण कर रहे हैं, ठीक है। हुँ, तो जो जी। शरीर आत्मा वो उसको कहाँ हम समझे कि वो कहाँ है, और उससे जो प्राण निकल रही है उसको
शरीर की आत्मा के बारे में। वो तो संसार की आत्मा से उसको समझे ना, तो प्राण निकल रही है तो उसे हम धारण करें, और शरीर की आत्मा है वो भी, उससे भी तो प्राण निकलता होगा, तो उसको हम कहाँ हाँ, से बिल्कुल ठीक है। जी। जी, जी, जी। तो शरीर की आत्मा से भी प्राण निकल रहा है, परंतु जो है हम उस आत्मा की अभी अनुभूति हमने नहीं करी, आत्म साक्षात्कार हमने नहीं किया। तो उस आत्मा से निकलने वाले प्राणों को हम अधिक अच्छे से समझ नहीं पा रहे। परंतु हम कुछ-कुछ समझ सकते हैं उसके बारे में भी, जैसे कि आपकी जो है स्वाध्याय के प्रति जो रुचि जो है, यह जो है आपकी आत्मा की ही आवाज़ है। आत्मा का ही प्राण है कि आत्मा के प्राण से ही आप स्वाध्याय करने के लिए यहाँ पर हैं। तो हम वो चाहते हैं कि उसको हम और गहराई में समझें और अच्छे से समझें। तो उसके लिए जो है आत्मा के स्वरूप ही जो हमारे संसार में जो जो कुछ ऐसी चीज़ें विद्यमान हैं, उसको हम समझ करके उसको हम अधिक अच्छे से महसूस कर सकते हैं। सूर्य की गर्मी को, सूर्य के ताप को और सूर्य की भावनाओं को अगर हम ध्यान देने लगेंगे तो उसको हम समझने लगेंगे, हम उसको समझते हैं, तो आपको जो है इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगेगा। एक तो जैसे हम देखिए कि जब हम जो है मन को साधने के लिए जब हम बैठते हैं, तो कितने विचार हमारे मन में आते हैं। माला जप कर रहे हैं और अन्य बहुत से उपाय हम करते हैं मन को साधने के लिए। परंतु यही जब मन को साधने के लिए हम थोड़ी देर जो उगते सूर्य के सामने बैठते हैं, तो आपने अब हमें नहीं पता कि सबने कितनी अनुभूति करी, पर हमने इसकी खुद अनुभूति करी है कि अपेक्षाकृत कम समय में ही मन सधने लगता है। तो हमारे विचार जो है अपेक्षाकृत जल्दी शांत होने लगते हैं। तो विचारों को शांत करने का, मन को साधने के अन्य उपाय भी हैं, बिल्कुल हैं, तो गुरुदेव ने बताए हमें ये अन्य साधनाएँ भी हैं। तो उसमें से जो है जो अब ये है कि सभी अपने-अपनी अनुभवों को ही बता सकते हैं। अब जैसे जो अनुभव हमने किया हम उसका बता सकते हैं कि हमें इसके माध्यम से हमें थोड़ी-सी जो है थोड़ा साधने में थोड़ी सफलता मिली, थोड़ा विचार जो जल्दी शांत हुए। तो हमें आत्मा के उस स्वरूप को समझने के लिए कि हमारे आत्मा भी निरंतर प्राणों की वर्षा करती है, उसके प्राण को हम लेने लगें, तो उसके लिए जो है हम एक स्थूल पक्ष का हम सहारा ले रहे हैं, जो कि सूर्य भगवान के रूप में आज हम सबके सामने विद्यमान है। तो उसका सहारा लेते हुए अंतिम लक्ष्य तो आत्मा ही है, वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, तो हमें पाना भी वही है हमें। तो हमें उस क्षेत्र में, उस यात्रा में, उस स्वरूप को समझने के लिए हम इनका सहारा लेकर के अपनी साधना के पथ में आगे बढ़ते हैं और हम अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होते हैं। जी, दीदी। जी, प्रणाम भैया, धन्यवाद आप। जी, प्रणाम दीदी। जी भैया प्रणाम। भैया जी, आज प्रणाम। हमें आज हमें पहली बार ऐसा हमारे अंदर से सवाल चला, जैसे हम अभी बैठे साधना में, तो हमें अचानक लगा कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ आ गए। तो इससे हम क्या समझेंगे, ये मुझे नहीं पता चला। जी, तो साधना में जैसे कि अलग-अलग अवस्थाएँ आती हैं सभी की, जब मन हमें जो है किसी आयाम में ले जाता है, कभी-कभी हमें भी नहीं पता होता। कल हम जैसे ऑफ़िस में बैठे हुए थे, तो ऑफ़िस में अचानक जो है कुछ लोग मिलने आ गए, तो हमें ये नहीं पता कि ये कौन लोग हैं या ये क्यों मिलने आए हैं। बाद में ध्यान आया कि अच्छा, ये तो इनको तो हम जानते हैं, ये तो हमें जो है हमें कुछ 10-15 दिन पहले मिले थे हमें, और इनसे हमें हमारी अक्सर भेंट होती रहती है। तो कुछ समय के लिए जो है जब हमारा जो मन है, हमारी चेतना जो है अन्य कहीं रमण कर रही होती है, तो उस समय ऐसी स्थिति आती है कि हमें जो है हम जागते हुए भी नहीं जाग रहे होते, या हम जो है देखते हुए भी नहीं देख रहे होते हम। तो वो अवस्था जो कुछ-कुछ ऐसी अवस्था होती है, तो हम हमें उसको जो है हमें उसको साक्षी भाव में देख कर के हमें उस स्थिति का जो है आनंद लेना चाहिए हमें उसका। और हमें उसको मतलब उसमें कोई नेगेटिव कुछ नहीं है, तो अगर उसमें ऐसे आया है तो आपको एक अलग अनुभूति, एक अलग अनुभव देकर के जाएगा। जो कि आपकी जो है आगे की यात्रा में वो सब जो बीच में जैसे मार्ग में जैसे अलग-अलग तरह के जो हैं दृश्य मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी जो उनको जो है दृश्य भाव से समझिए उनको कि आपकी जो यात्रा जो चल रही है, आपकी जिस मार्ग पे आप चल रही हैं, तो उसमें जो है हमें अनेकों प्रकार के दृश्य, अनेकों प्रकार की अनुभूतियाँ जीवन में होती हैं। तो उसको अनुभव करते हुए और जीवन का आनंद लेते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है बस। जी, जी, जी। जी भैया, इसका मतलब कि हम चल रहे थे रास्ता का ये मतलब मंदिर जा रहे हैं, एक जाम पर जैसे मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में और मंदिर मिलते हैं, उसी तरह मान के चले। जी भैया, जी, जी, बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। बीच में तो ये सब मिलेगा ही मिलेगा। जी, जी, जी। जी भैया, धन्यवाद, प्रणाम भैया, आप सभी को प्रणाम। चलिए ठीक है, अभी अगर कोई और प्रश्न उत्तरी नहीं है, तो हम अभ्यास आरंभ करते हैं।